Hello बच्चों, let's read the following question. The electrical potential on the surface of a uniformly charged sphere of radius r due to a charge 3 into 10 raised to power minus 6 coulomb on it is 500 volt. The intensity of electric field on the surface of the sphere is in Newton per coulomb. क्वेश्चन में हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर वो कितना है, जिसका जो रेडियस आर है, चार्ज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम की वजह से वो 500 वोल्ट है। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर न्यूटन पर कूलम में। विल इट बी लेस देन 10, ग्रेटर देन 200, between 10 and 20, or less than 5? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे हम potential and electric field के relations के बारे में बात करेंगे। Suppose potential को हम denote कर रहे हैं V से। Potential here is denoted by V। तो V का जो फॉर्मूला है वो होता है KQ अपॉन में होता है हमारे पास R का, R अपॉन में R होता है। अब यहाँ पे k जो है वो एक कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q जो है वो हमारे पास डिनोट करता है किसे, चार्ज को। q हियर इज चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जब हम सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। r जो है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे रेडियस को। पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे लिख रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया तो ये होता है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में रेडियस आर का जो वैल्यू है वो स्मॉल आर के इक्वल दिया है हमें। तो पोटेंशियल के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में क्या लिख लिया हमने, स्मॉल आर लिख लिया। तो यहाँ से अगर स्मॉल आर का वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में V हो जाएगा। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा के क्यू अपॉन में क्या था, कैपिटल आर का स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर आ जाएगा एज आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, E इज इक्वल्स टू ऊपर से r का, इक्वेशन फर्स्ट से r का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, के क्यू अपॉन v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो E जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू, वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ गया, के क्यू का स्क्वायर आ गया। ऊपर से एक के क्यू, नीचे के क्यू के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, which means electric fields will be equals to v square अपॉन में k and q होगा। अब क्वेश्चन में हमें चार्ज का वैल्यू कितना गिवन है, गिवन चार्ज q is equals to 3 into 10 raised to power minus 6 कूलम, पोटेंशियल V गिवन है 500 वोल्ट। एंड अगर हम K की वैल्यू की बात करें दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है 9 into 10 raised to power 9 एंड यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या बन जाएगा, V का स्क्वायर है तो 500 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में K, दैट इज 9 into 10 raised to power क्या हो गया, 9 हो गया, into q that is 3 into 10 raised to power minus 6 हो गया। इन टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9.26 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है एट द सरफेस। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 10 है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 10। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।